हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो मैं अभी हूँ गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अपने यूपी से लगभग पड़ता है ये 1500-1600 किलोमीटर के आसपास। तो मैं यहाँ फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ, जो कि इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, सिंचाई विभाग का। भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बताएं। जो गर्मी हमारे यहाँ यूपी में मई जून में पड़ती है, वो गर्मी अभी को यहाँ देखने को मिल रही है। भाई 40-40 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम है। हमारे यूपी में तो मई जून में ऐसे गर्मी में पड़ते हैं। ये इलाका जो है पूरा ड्राई है, पूरा सूखा इलाका है। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, जो कि इतना ज़्यादा तो अपने यहाँ है नहीं। अपने यहाँ तो भरपूर पानी है, लेकिन यहाँ पे पानी की समस्या इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए क्या करते हैं कि अपने खेत में ही छोटे छोटे कुएं बना रखे हैं। छोटे छोटे कुएं लगभग 100 फीट, 150, 200 फीट तक के कुएं यहाँ पे बने हैं। तो उसमें केवल गड्ढा खोद के वो छोड़ देते हैं, तो पानी जो उसमें धीरे धीरे निचुड़ के आता है। तो जब पानी उसमें इकट्ठा होता है तो उसमें वो लोग पाइप डाल के और पानी निकाल के अपनी सिंचाई करते हैं। अभी कुएं छोटे छोटे कुएं नहीं, बहुत बड़े बड़े कुएं बनाए रहते हैं अपने खेतों में। और कई कई जगह तो छोटे छोटे कुएं भी बने होते हैं। जैसे यहाँ पे हर तुम्हें 100-300 मीटर पे एक कुआं मिलेगा, वो भी उस कुएं पे कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई इंडिकेशन टेप नहीं, कुछ भी नहीं। खेतों में ऐसे खाली छोड़े रहते हैं। कोई भी आके गिर जाए तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो मैं एक कुएं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का कुआं कैसा है। तो दिखाता हूँ आपको। ये है कुआं, जो कि काफी ज्यादा गहरा है। ये कुआं भाई, इसके आगे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी फटती है गहराइयों से और ऊंचाइयों से। ये है पूरा वो जगह, खेत। वो जेसीबी खड़ी है जो कि एक्सकवेशन कर रही थी, तो वो अभी खराब हो चुकी है। तो उसका ऑपरेटर जो है पाइप वगैरह लेने गया है, तो आके उसमें लगाएगा, तब जाकर जेसीबी स्टार्ट होगी। तो ये है पूरी खेती, ये लोग खेती करते हैं यहाँ। ये पूरा इलाका जो है ड्राई है। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ की आप मिट्टी देखोगे तो जो मिट्टी अपने यहाँ की है, यहाँ पे तो जैसे काली काली मिट्टी, जैसे ज्वालामुखी से जो निकलती हैं राखें, वो उस टाइप की यहाँ मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो भाई बस मेरा कहना यह है कि जितनी गर्मी यहाँ पे है, उतनी गर्मी कहीं नहीं होगी, शायद राजस्थान को छोड़ के। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेती करते हैं। मूंगफली हो गया, और गेहूं वगैरह हो गया, और टमाटर हो गया, सरपुतिया, ननुआ, तरोई, इन सब का खेती यहाँ ज़्यादा होता है। और ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं आम के, तो ये पेड़ पौधे मुझे नहीं लगता कि ये होते भी होंगे। ज़्यादा थोड़ा सा बड़े और हो जाएंगे, उसके बाद ये अपने आप सूख जाते हैं। आम के पौधे यहाँ बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कटीले पौधे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बबूर हो गया, नागफनी हो गया, यानी कटीले टाइप के जितने भी पौधे हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो भाई मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, बस एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि भाई यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब बर्दाश्त ही नहीं होती यहाँ की गर्मी। यहाँ के धूप में तो ऐसा लगता है कि जैसे मिर्च डाला गया हो। स्किन पे पड़ते ही एकदम ऐसा लगता है कि जलन सी होने लगती है, चुभने लगती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हमारी खाले तो एकदम चमड़ी उमड़ी देख रहे हो कैसे हो गए, पूरी काले काले हो गए। ये अलग अलग टाइप के, जैसे लगता है कोई जलाया हो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो। तो यहाँ तो हमें कहीं छाँव वाले पौधे भी नहीं मिलते कि आराम से कहीं पे बैठ जाओ, या फिर आपको छाँव वाले पौधे मिलेंगे। बस कटीले पौधे मिलेंगे जो कि किसी काम के नहीं है। कहीं भी चले जाओ, पैर रखोगे तो पैर के आर पार हो जाएंगे, ऐसे ऐसे पौधे हैं, इसको उसके ऐसे कांटे हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल नीम के पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, जो थोड़ा बहुत छाँव है, तो ये थोड़ा सा राहत दे रहा है। नहीं तो यहाँ से दूर दूर तक तो तुम्हें छाँव वाले पौधे नहीं मिलेंगे कि आप बैठ के कहीं पे आराम कर सको। लेकिन एक चीज़ यहाँ है कि रास्ते में, मतलब हर रास्ते में आपको मटकी का घड़ा मिल जाएगा पानी पीने के लिए, जो हर 100 मीटर पे, 200 मीटर, 500 मीटर पे आपको मिलेगा। यानी कोई भी इंसान प्यासा नहीं मर सकता, उसको प्रॉपर पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ का पानी भी बिल्कुल खारा सा है।
आप अगर नहाओगे ऐसे पानी से तो ऐसा लगता है कि नमक आपने अपने शरीर पर रगड़ा हो। अगर कहीं कटा हो आपके शरीर में या चोट लगे हो, अगर उस पर पानी लग जाते हैं ना तो भाई बहुत तगड़े लगते हैं, बहुत भवाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें निगेटिव चीज़ें हैं यहाँ जो अच्छा नहीं है। जैसे धूप, बहुत ज़्यादा धूप होती है। अभी के टाइम पे जो धूप हो रही है हमारे यहाँ तो, अपने यहाँ यूपी में मई जून में होती है। तो सोचो मई जून में यहाँ पे लोगों का क्या हाल होता होगा भाई। कोई तो बाहर भी नहीं निकलता होगा धूप के नाते। कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग। अभी के टाइम पे ही लोग रोड पे तो दिखते ही नहीं मुझे कि कोई चलो रोड पे दिख जाए दिन में या आता जाता हो कहीं, भाई कुछ भी नहीं। परिंदे भी पर नहीं मारते यहाँ दोपहर में। अपने यहाँ दोपहरिया तो मई जून में झलकती है, यहाँ तो अभी झलक रही है। ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी का लावा कहीं उबल रहा हो, इतनी धूप है यहाँ। तो है कुछ चीजें जो बर्दाश्त से बाहर है यहाँ। तो खैर काम करना है तो रहना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी यूपी से यहाँ रह पाते हैं भाई। लेकिन अपना यूपी होता है। अपने यूपी में तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें हमें अपने यूपी में अवेलेबल है, मिलते हैं, वो चीज़ें आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना हर जगह के कंपैरिजन में होता है। लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस धूप भाई मानना पड़ेगा, यहाँ का धूप जो आउट ऑफ कंट्रोल है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ की मुझे लगता है जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इरिगेशन का, यहाँ की गवर्नमेंट यही देखते हुए ये प्रोजेक्ट चलाई होगी। पानी की समस्या है तो इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ कुछ दूरी पे है, लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पे जो इसका पंप हाउस बन रहा है, वहाँ पे ट्यूबवेल हुआ है। तो वहाँ से जो है उसके पास से एक नर्मदा रिवर है, नर्मदा नदी है, तो वहाँ से लोग पानी उठाएंगे। उस जगह से पानी उठा के सप्लाई करेंगे हर जगह, जहाँ जहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है उसके थ्रू जो है पाइप पहुँचाएंगे। अब पाइप का डायरेक्शन उस जगह पे लिया गया है, जैसे कहीं कुछ दूरी पे जाके कहीं पॉन्ड तालाब है, तो उस पाइपलाइन को सीधा पंप हाउस से सीधा उस तालाब तक कनेक्ट किया गया है। और बीच बीच में एयर वॉल लगाया गया है ताकि सिंचाई के लिए भी हर किसी को काम आ सके। और पॉन्ड में इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि गर्मियों के टाइम पे तो यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि कोई तालाब में यहाँ पानी होता होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सूख जाता होगा भाई। तो उस तालाब को भरने के लिए, उस तालाब को उस टाइम में ये भरते हैं, फिर जिस किसान को जितना जरूरत होता है उस तालाब से वो पानी निकाल के अपने खेतों तक पहुंचाता है। तो ये चीजें हैं खेतों के थ्रू, तालाबों के थ्रू खेतों में पानी लोग अपने हिसाब से लेंगे, ट्यूबवेल से लेंगे, कैसे लेंगे, क्या करेंगे ये तो नहीं पता। लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ पॉन्ड है, तालाब है, उस तालाब को इस प्रोजेक्ट के जरिए उसको भरा जाता है, तब जाके लोगों के यहाँ तक पानी पहुँचता है। और जिसका कुछ लोग हैं यहाँ जो जिसके ज़्यादा खेत हैं, उन लोगों ने क्या किया कि अपने खेत में ही कुएं बना रखे हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ऐसे छोटे छोटे कुएं आपको यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि उसमें कुआं बना के उसमें पानी इकट्ठा होता है। उसके बाद उसमें मोटर डाल के या फिर पाइप डाल के उसको पंपिंग के थ्रू बाहर निकाल के अपनी खेती करते हैं। लेकिन खेती यहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, खेती अच्छी करते हैं लोग। टमाटर हो गया, बैगन हो गया, आलू बहुत कम, आलू तो बहुत ना के बराबर। मैंने तो नहीं देखा यहाँ जब से आ गई यहाँ कोई आलू की खेती करता हो। मूंगफली की खेती यहाँ ज़्यादा होती है, बाजरे की खेती ज़्यादा होती है, गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। यानी जो जिस फसल में ज़्यादा पानी लगने होते हैं उसकी खेतियाँ बहुत कम है, ना के बराबर है। पानी नहीं मिलेगा तो खेती क्या करेंगे ये लोग। तो भाई बस मेरा कहना ये है, अपना यूपी सबसे बेस्ट। अगर नौकरी कर रहे हो तो अपने यूपी में ही रहो, बाहर मत जाओ, क्योंकि अपने यूपी में शांति है।
अच्छे अच्छे लोग हैं, हर जगह ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। यहाँ तो लैंग्वेज भी अलग है, समझ भी नहीं आती लोग बोलते क्या हैं, लेकिन फिर भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए भाई मेरी गुजारिश है, यूपी में नौकरी करो, यूपी में रहो, मत जाओ। अगर तुम्हें जाना हो तो फॉरेन जाओ, अगर इतना दूर ही आना है तो मत आओ भाई, फॉरेन जाओ, फॉरेन नौकरी करो। तो मेरी सलाह यही है भाई, यूपी में रहो, बेस्ट रहो, बाकी कहीं मत जाओ। कुछ जगह हैं जहाँ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ड्राई एरिया में तो बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल भी नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।